हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से डेडिकेटेड रहने वाला है ग्रुप डी एस्पायरेंट की ट्रेनिंग के रिलेटेड। देखो, आप सभी लोगों को पता है ग्रुप डी में टोटल 17 तरह की पोस्ट हैं। जब आप लोग इन 17 तरह की पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे तो सभी पोस्ट पे जो है आपकी ट्रेनिंग होती है। देखो, सब पोस्ट का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो अलग अलग होता है। जैसे कुछ पोस्ट यहाँ पे ऐसी है, जैसे आपकी असिस्टेंट डिपो स्टोर वाली पोस्ट है, हो सकता है वहां पे आपकी 7 दिन की या 10 दिन की ट्रेनिंग हो जाए। उसके अलावा जैसे आपकी हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट है, हो सकता है वहां पे 21 दिन की ट्रेनिंग हो जाए। उसके अलावा जैसे आपकी ट्रैकमैन की या पॉइंट्समैन की पोस्ट है तो वहां पर मैक्सिमम आपकी 30 से 31 दिन की ट्रेनिंग रहती है। मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया है 31 दिन से ऊपर की ट्रेनिंग नहीं होती है किसी भी पोस्ट की। तो टोटल 17 तरह की जो आपकी पोस्ट है उसमें जब आप ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद होता क्या है कि आपका जो डिवीजन आपको मिलता है, हर डिवीजन में एक ट्रेनिंग सेंटर होता है और उस ट्रेनिंग सेंटर पर आपकी ट्रेनिंग चलती है। सवाल ये उठता है कि ट्रेनिंग के लिए आपको कब बुलाया जाता है। देखो, जैसे ही उनके पास पूरी स्ट्रेंथ हो जाती है, मतलब कि जैसे एक ग्रुप के पूरे 30 या 40 बंदे या फिर मैक्सिमम 50 लोग जब ज्वाइन कर लेते हैं तब उनका ट्रेनिंग के लिए कॉल आ जाती है। जहां पे आप ज्वाइन करेंगे वहां पे जो आपका हेड ऑफिस होता है, जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं, वहां से आपको सूचना मिल जाती है कि आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होनी है। जरूरी नहीं है कि ज्वाइन करने के तुरंत बाद आपकी ट्रेनिंग हो जाए। कई बार ऐसा होता है 1 महीने बाद भी ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, इवन 2 या 3 महीने बाद भी ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। तो ट्रेनिंग तो सभी की होती है, लेकिन ये टाइम फिक्स यहाँ पे नहीं होता है कि आपकी ट्रेनिंग कब होनी है। अब मान लो आपने अपने डिवीजन में ज्वाइन कर लिया, वहां पे स्ट्रेंथ कंप्लीट होगी, आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया गया। अब आपकी ट्रेनिंग जो है वहां पे ट्रेनिंग सेंटर पे आपको डेली जाना होता है और ट्रेनिंग से जुड़ी कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ट्रेनिंग कैसे होती है। देखो, ट्रेनिंग का मतलब ही क्या होता है कि पहले आपको जो है थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है, उसके साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है और ये दोनों नॉलेज को कलेक्ट करने के बाद आपका एक छोटा सा एग्जाम होता है। अब इसको हम रिलेट कर सकते हैं अपने एकेडमिक से। जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, उसके बाद आपका एग्जाम होता है। सेम यही सीन रहता है आपका ट्रेनिंग में। जो आपका ट्रेनिंग सेंटर होता है, बाकायदा वहां पे क्लास चलती है, आपको एक टीचर पढ़ाने आता है, वो आपको वहां पे थियोरेटिकल नॉलेज देता है और सारी चीजें वहां पर आपको प्रोवाइड होती है। जैसे बुक्स आपको मिलती हैं, मल्टीपल लैंग्वेज में आपको बुक्स मिलती हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, या फिर जैसे अदर कुछ लैंग्वेज है, कन्नड़ वगैरह है, तो उसमें भी आपको बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं। ये जोन टू जोन वेरी करता है। फिर आपकी क्लासेस चलेंगी, बाकायदा वहां पे आपका क्लास चलते हुए बीच में लंच होता है, आपको ब्रेक मिलता है और टाइमिंग आपका रहता है। आपकी ट्रेनिंग जब होती है वहां पे आपकी जो ड्रेस होती है वो भी मैंडेटरी रहती है, ड्रेस पहन के आपको जाना होता है। प्रॉपर वहां पे क्लासेस चलती है। आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं टाइम टू टाइम। जैसे ट्रैकमैन की अगर मैं बात करूं तो उनको जो है वहां पे लाइन पे ले जाया जाता है, यानी कि ट्रैक पे ले जाया जाता है, वहां पे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है और उस नॉलेज के आधार पर जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे लास्ट में आपका एक एग्जाम होता है और वो एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है। जब आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो रेलवे की तरफ से आपको सर्टिफाइड भी किया जाता है, यानी कि एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ सवाल आपके मन में जरूर बनेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये बनेगा कि जो एग्जाम होता है क्या उसमें कोई फेल भी होता है? तो कोई भी फेल नहीं होता है। वो जो एग्जाम होता है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है, वहां पे सभी आपकी हेल्प करते हैं और वो एग्जाम आप आसानी से पास कर जाते हो। दूसरा सवाल उठता है कि क्या ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी मिल सकती है? तो बिल्कुल आपको जो है आपकी जो कैजुअल लीव्स होती हैं उसमें से आपको छुट्टी भी मिल सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने घर पे भी जा सकते हैं, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान आप ऑफ भी ले सकते हैं। अगला सवाल बनता है कि अगर मैं ट्रेनिंग को स्किप करना चाहूं, मान लो कि आपने ज्वाइन किया और 15 दिन बाद आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल आता है, क्या आप उसको डिले करा सकते हैं? तो बिल्कुल डिले करा सकते हैं। देखो, ट्रेनिंग कब होती है? जब मैंने आपको बताया कि 30 से 40 या 50 बंदों की जब स्ट्रेंथ होती है तो ट्रेनिंग स्टार्ट करा देते हैं। तो मान लो कि इस वाले बैच में आप ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप वहां पे उनको बता सकते हैं, अपने सुपरवाइजर्स को, और अपने ऑफिस में इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो अगला जो बैच जाएगा ट्रेनिंग के लिए, हो सकता है वो 2 महीने बाद जाए, 3 महीने बाद जाए, तो उस वाले बैच में आपकी ट्रेनिंग करा दी जाएगी। तो ट्रेनिंग की कोई ज्यादा बड़ी बाउंडेशन नहीं है। आपको जो है ट्रेनिंग में छुट्टी भी मिल जाती है। ट्रेनिंग में आप लोग जो है कोई बीच में आपका एग्जाम है तो एग्जाम देने भी जा सकते हैं, यानी कि पूरी सहूलियत आपको यहाँ पे रेलवे की तरफ से मिल जाती है। अगला सवाल यहाँ पे बनता है ट्रेनिंग पे सैलरी कितनी मिलती है? देखो, जो आपका बेसिक पे होता है और प्लस आपका जो डीए होता है वो आपको ट्रेनिंग पे मिलता है। उसके अलावा आपको अलाउंसेस नहीं मिलते, जैसे आपका एचआरए हो गया या फिर आपका जो है एनएचए हो गया, नेशनल हॉलीडे अलाउंस हो गया, ऐसे कोई भी अलाउंसेस आपको नहीं मिलते। आपको सिर्फ बेसिक पे प्लस डीए मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ट्रेनिंग सेंटर दूर है तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे टीए मिल सकता है। अदरवाइज आपको बेसिक और डीए पर ही यहाँ पे सर्वाइव करना होता है। लेकिन आपको पता है कि जो आपका बेसिक है वो 18,000 रुपए है और डीए के रेट्स आई थिंक 42% अभी चल रहे हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे 44% अब हो जाएंगे, तो डीए के रेट्स भी यहाँ पे बहुत हाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो गोल्डन पीरियड रहता है सभी इंप्लॉयज के लिए। उसके बाद जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको जो है एक्चुअल वर्क के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा बेसिकली ट्रेनिंग का क्राइटेरिया रहता है। मैंने ट्रेनिंग से जुड़े सारे सवाल इस वीडियो में लिए हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई सवाल रह सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर किया जाएगा।